हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है कंप्लीट चार्ट एनालिसिस बाय किंग रिसर्च एकेडमी टीम एंड हैरी। आज मैं आपको कुछ लर्निंग देने आया हूं। इस तरीके के कुछ फंडामेंटल्स और साथ ही साथ कुछ चार्ट एनालिसिस करेंगे जिसमें आपको कुछ हिडन नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, कुछ ट्रेडिंग ट्रिक्स देने की कोशिश करूंगा जिसके बेसिस पे आप इस स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करके पैसा बनाने का सोच सकते हो। इस वीडियो को शॉर्ट एंड शुगर रखेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना भगा के देखना, क्योंकि इस स्टॉक का रिलेशन मैं आपको पहले बता दूं फंडामेंटली ऑलमोस्ट 43% CAGR, 43% CAGR फ्रॉम पास्ट लास्ट 5 ईयर से मेंटेन करके चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस ROE जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसका 27% के ऊपर लास्ट 3 ईयर से ये मेंटेन कर रहा है। सेल्स जबरदस्त छप्पर फाड़ के सेल्स हो रही है, प्रॉफिट जबरदस्त हो रहा है, OPM जबरदस्त हो रहा है, प्लेज रिड्यूस कर रहा है, डेट प्लेज फ्री कंपनी है, डेट्स रिड्यूस कर रहा है अपना। और सर आपको अगर मैं बता दूं, प्रमोटर 10% से लास्ट क्वार्टर में 10% से ज्यादा का अपनी हिस्सेदारी प्रमोटर ने बढ़ा ली है। अब आपके मन में आ रहा होगा, वाओ ऐसी कौन सी स्टॉक रह गया जो हमने नहीं देखा, आपने देख लिया। सर मैं थैंक यू बोलूंगा अपनी टीम को जिसने ये मेरे को स्टॉक सजेस्ट किया है और मैं आप लोग के लिए स्टॉक लेके आया हूं। चलिए चार्ट एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद आसान शब्दों में आपको बताऊंगा करना क्या है, किस लेवल पे बाई, क्या स्टॉप लॉस, रणनीति क्या रहेगी, टारगेट क्या रहेगा। आर यू रेडी गाइस? इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं इस तरीके के स्टॉक सिलेक्शन आगे भी फ्यूचर में लेके आऊं तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे पहले मैं 3 एपिसोड्स आपको दे चुका हूं, ये चौथा एपिसोड्स है। टाइम की वजह से नहीं दे पाता हूं सर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। अगर प्यार मिलता रहा तो मैं फोर्सफुली कोशिश करूंगा कि आप लोग को भी अपना प्यार इसी तरीके से बांटते रहूं स्टॉक सिलेक्शन के माध्यम से। तो डायरेक्ट ले चलता हूं, चलो। सो गाइस, वेलकम टू किंग रिसर्च की चार्ट की दुनिया। आज मैं लेके आया हूं गुफिक बायोसाइंस। इतना जबरदस्त शेयर, इतना जबरदस्त शेयर यार, दिल खुश हो गया। और मजे की बात, आइए सीख लेते हैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस। हो सकता है आपने पढ़ा, हो सकता है नहीं पढ़ा हो भाई, प्लीज सीखने की कोशिश करना और मेरा कोई मोटिव नहीं है, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। सर ये मंथली चार्ट पे मैं लेके आया हूं। सबसे पहले मैं मंथली चार्ट देखता हूं जिसमें मैं देख रहा हूं ओवरऑल, आपको एक माइनस करके देख रहा हूं। ये जो कंपनी स्टार्ट हुई 2005 में, 2004 के आसपास स्टार्ट हुई थी। 2004 में 40 रुपए के आसपास चार्ट हुआ था। उसके बाद ये कंपनी नीचे की तरफ आ गई, 3 रुपए के आसपास आ गई। 3 रुपए 2009 से लेके 2014 तक की जर्नी इसने 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए पे काटा। और उसके बाद जो इसने पोटेंशियल देना चालू किया, यानी कि 1 अगस्त 2014 से जो इसने पोटेंशियल देना चालू किया है, उसके बाद सीधे 5 रुपए से 165, फिर रिजेक्शन 40 रुपए, उसके बाद फिर 221 रुपए। क्या ये पैटर्न सेम फॉलो करेगा? अब ये अपने हाई को भी ब्रेक करके क्लोजिंग बेसिस पे बैठा हुआ है और ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 महीनों से एक ही जगह पे, 6 महीनों से एक ही जगह पे बैठा हुआ था आराम से। और जो इसने ब्रेकआउट दिया है वो पावरफुल था। उसके बाद मार्केट ने होल्ड किया, पॉज लिया, रेस्ट किया। कभी भी मार्केट को चढ़ना है तो नॉन स्टॉप नहीं चढ़ेगा, नॉन स्टॉप चढ़ेगा। एक लेवल के आने के बाद वहां पर रुकेगा, पॉज लेगा, पानी पिएगा, सांस लेगा और उसके बाद फिर रॉकेट बनेगा। मंथली चार्ट आप देख सकते हो, फिर से 6 महीने रुकने के बाद अब इसमें इस मंथ एक्टिविटी देखने को मिली है। तो सही टाइमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टॉक मार्केट। सही टाइम पे एंट्री लोगे तो पैसा काम पे लगेगा, अदरवाइज आइडल पैसा किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहली चीज, एक हाई से मैंने एक रेंज बनाया सो दैट इसी रेंज पे मार्केट ने
हॉल्ट लिया, सपोर्ट लिया, बार बार रुक रहा है। अब मैं आता हूं आप लोग के लिए वीकली पे। अच्छा, अब आप देख रहे हो दिस इज वन कप, ब्यूटीफुल कप जो ब्रेक हो गया है। हैव पेशेंस। नाउ आई विल टॉक अबाउट वीकली चार्ट। यू कैन लुक एट द वीकली चार्ट। एक ब्यूटीफुली ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ, और उसके बाद इसने मार्केट में यहां पर रिस्पेक्ट किया इस लेवल को, और देखो इसी रेंज पे अगर मैं बात करूं एक बॉक्स टाइप, यानी कि मार्केट इसी रेंज में कर रहा है काम। क्या बोलते हो दोस्तों? इसी रेंज में मार्केट काम कर रहा है। एक रेंज में समंदर को अगर कहते हैं ना समंदर शांत हो जाए, कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, तो वैसे ही एग्रेसिव होने के बाद एक प्राइस एक जगह अटक गया है। यानी कि ध्यान से समझना मेरे दोस्त, मैं बहुत सिंपल आसान शब्दों में बता रहा हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक रैली, उसके बाद प्राइस एक जगह कंसोलिडेट हो गया, एक जगह अटक गया है। इस बॉटल के अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर प्राइस अटक गया है। अगर ये प्राइस इस रेक्टेंगल से निकला, तांडव मचाएगा, तांडव। डन। तो ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगल स्ट्रैटेजी कह लो। अगर कोई भी प्राइस एक जगह पे अटक जाता है और ऊपर नीचे एक ही रेंज पे अटकता है, तो कहीं ना कहीं बड़ा तूफान आने वाला होता है, एक साइन होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आ जाइए डेली चार्ट में, सेम चीज, एवरीथिंग इज सेम। एक रैली इसी जगह पे मार्केट में डेली टाइम फ्रेम में देखो अच्छा खासा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। यानी कि मई से लेके अभी तक इसने ऑलमोस्ट दिसंबर 6 महीने होने आ रहे हैं, अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। और देखने वाली बात ये है, अगर आपने नोटिस किया नहीं किया, आई डोंट नो सर, मैं आपको करवा देता हूं अवगत। एक कैंडल, दूसरा कैंडल, अच्छी रैली, और इस कैंडल में यू कैन चेक द वॉल्यूम ऑल्सो इज देयर। इसी कैंडल में यहां पे वॉल्यूम था, रिजेक्ट हो गया रिजेक्ट। या तो सेम इसी कैंडल वॉल्यूम आके या तो यहीं से रिजेक्ट हो जाएगा, दोबारा आपको यहां पे मिलेगा। अदरवाइज अगर ये रिजेक्ट नहीं हुआ है, खासियत क्या होती है मैं बताता हूं। बाइंग कब करना है, भाग कर नहीं करना है कि हाँ सर ने बता दिया पकड़ लूंगा पैसा बन जाएगा। नहीं, हैव पेशेंस, सब सिखा रहा हूं सर, भगा के नहीं देखना है वीडियो। मोस्टर कैंडल, बड़ा कैंडल विद वॉल्यूम के साथ, अब ये इनसाइड बार कैंडल बन गया है। और मैंने आपको बताया था ग्रीन और उसके बाद मॉन्स्टर कैंडल, एक बड़ा कैंडल ग्रीन के बाद एक अगर एक रेड कैंडल बन जाता है, उसके हाई के ऊपर तेजी हो जाती है। बोला था देखो, ग्रीन, इधर भी ग्रीन, रेड कैंडल ऑलमोस्ट प्रेग्नेंट लेडी, हाई के ऊपर जाता तो तेजी होती। तो अच्छा है, रिजेक्ट हो गया, हमारे एंट्री नहीं मिली, राइट। सिमिलरली मार्केट ने भी ग्रीन, अब ये बन गया है परफेक्ट सेटअप। तो क्या इसके हाई के ऊपर बाइंग करेंगे? नहीं, हैव पेशेंस। मैं बिल्कुल सेफ कंजर्वेटिव ट्रेड की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर रिस्क नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक हडल इसने मार्केट ने बनाया था। लुक एट द हडल, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा कि भैया इसके हडल के ऊपर भी निकले और ये जो हाई लगा है इसके हडल के भी ऊपर निकले। तो मैं अगर आप लोगों के लिए एक लाइन प्लॉट कर दूं, ये देखो, लुक एट द ब्यूटी पार्ट, बस इसके ऊपर निकल गया, यानी कि बाई अबव 240 कर लो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-3 पॉइंट हम ऐसे ही दे देते हैं मार्केट को। 240 के ऊपर बाई एंड सेट रिलैक्स, टारगेट 300 रुपए का पहला, 340 रुपए का दूसरा, 380 रुपए का तीसरा। क्या बताया मैंने आपको? बाई, मैं आपके लिए नोट कर देता हूं, बाई GU गुफिक बायो एबव कितने के ऊपर? 240 विद SL, अभी बताऊंगा, TAR टारगेट 300, फैंसी नंबर ले लिया मैंने ऐसे। आप बोलोगे सर ऐसे क्यों लिया, बताऊंगा, वो भी बताऊंगा सर, वो भी बताऊंगा, हैव पेशेंस। 340 एंड 380 का हमारा टारगेट रहेगा। और एंड आवर मोटो, लर्न एंड देन अर्न। और सीखने को मिल रहा है। फिर रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्रेस बटन लाइक करना ना भूलिएगा प्लीज, है ना। सो ये
कंप्लीट चार्ट एनालिसिस, जिसमें डेट क्या है आज की, मैं आज दे रहा हूं आपको, यानी कि 9 दिसंबर 2021। हाफ पेशेंस सर, बड़ा टारगेट देने की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे चिंदीगिरी की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये मार्क कर लेना मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये आपका अब रह गया स्टॉप लॉस क्या रखें मेरे दोस्त। सिंपल, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस होने वाला है, यानी कि इसके लो के नीचे हम स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। तो मोटा मोटी मुझे जो दिख रहा है, हम यहां पे जो स्टॉप लॉस होगा वो रखेंगे 170 का। अच्छा, अगर मार्केट में मूवमेंट आती है, ब्रेक करता है, तो सर इमीडिएट बेसिस पे इतने बड़े को एसएल को उठा के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे कर देंगे, जो लाइव मार्केट में मैं दोबारा आके आपको बता दूंगा कि भैया अब मैंने इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगवा दिया है। हाफ पेशेंस 10, 15, 20, 25% तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा तुरंत के तुरंत। और अगर बड़ा चाहते हो तो सर बड़ा वेट करना। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या इसके अंदर कुछ और पैटर्न दिख रहा है आपको? अगर मैं बोलूं डबल बॉटम वाला कुछ पैटर्न दिख रहा है, क्यों मैं बड़ा टारगेट सोचा? ये देखो सर, एक बॉटम, दूसरा बॉटम, 1 एंड देन 2 बॉटम्स। और इसकी कंडीशन बताता हूं, मिनिमम 10, आप किसी को भी डबल बॉटम बोल देते हो, डबल टॉप बोल देते हो, नहीं, मिनिमम 10% की रैली होनी चाहिए अपने हाई से। इस हाई से मिनिमम 10% की रैली है, और 221 से 170 के लेवल की बात करूं तो भाई मेरे बड़े भाई 30 से ऑलमोस्ट 40% की रैली है। ये 40% की रैली है, 170 से 220 रुपए, राइट। तो 30 से 40% की रैली, और मिनिमम कंडीशन अप्लाइड। ये आपको सीखने वाली बात कोई नहीं बताएगा, मिनिमम 10% से ज्यादा हो तब वो डबल बॉटम का या डबल टॉप का एडवांटेज और वेटेज ज्यादा रहता है। यू गॉट माय पॉइंट एवरीवन? यू गॉट माय पॉइंट, राइट? तो इसलिए इसका टारगेट जितना बड़ा बॉटम है उतना बड़ा मैं टारगेट कम से कम एक्सपेक्ट करता हूं, मिनिमम। बट मैंने आपको उससे ज्यादा ही दिया है, ये आपको सीखने की बात है। अब मैं आपको ले चलता हूं, थोड़े से फंडामेंटल आपको दिखा देता हूं इसके। ये देखो मेरे दोस्त, मार्केट कैपिटलाइजेशन 2142 करोड़ रुपए का है, स्टॉक पी 25। ओ माय गॉड, याद रखना, जितना स्टॉक का पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा रहेगा उतना कंपनी अच्छी होती है। अच्छा, अचानक से 100 कर दूं तो भाई बहुत महंगी हो जाएगी फिर, समझ रहे हो? तो एक 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 रेंज में होनी चाहिए, एक बढ़िया रेंज में होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, करंट वैल्यू इसका 221, ऑल टाइम हाई 247, तो ये भी मेरा ट्रिगर पॉइंट है, इसलिए मैं स्टॉक को लेके आया आप लोगों के लिए। इसके अलावा ROE 29, वेरी गुड। RO कैपिटल एम्प्लॉयड 29, वेरी नाइस, 25 के ऊपर, वेरी गुड। जितना ज्यादा ROCE होगा उतना बढ़िया होता है कंपनी के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको मैं बता दूं, ये देखो, अपने डेब्ट्स रिड्यूस कर रही है, गुड प्रॉफिट ग्रोथ 43% CAGR का आप इसे निकाल के दिया है, 3 साल के अंदर 27% का ROE ट्रैक रिकॉर्ड ये मेंटेन कर रहा है, और इसने इंक्रीज किए हैं प्रमोटर्स होल्डिंग, इंक्रीज 10% से ज्यादा का लास्ट क्वार्टर में इसने इंक्रीज किया है। कंपनीज मेंटेन सेल्स ग्रोथ 22% फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स से दे रहा है सेल्स। ओरे माय गॉड, और इसके पेयर कंपैरिजन में आप कंपटीटर देख लो, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, परिमल, टोरेंट, जबरदस्त है बॉस, जबरदस्त है, जबरदस्त है, जबरदस्त है। और देखो सर, सबसे छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन का है। अगर हमारे एक परिवार में 3 भाई होते हैं या फिर 3 बच्चे होते हैं, या तो बड़ा वाला ज़्यादा पावरफुल होता है या छोटा वाला ज़्यादा पावरफुल, बीच वाले तो ऐसे ही होते हैं। बुरा मत मानना सर, मैं किसी को वैसा नहीं कहना चाह रहा, बहुत अच्छे होते होंगे, लेकिन मैंने एक साइकोलॉजी देखी है। परिवार में अगर 5-6 बच्चे हैं, या 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं, अगर 2 से ज़्यादा है, क्योंकि हायर और लोअर दोनों को प्यार मिलता है, लेकिन अगर 3 से 2 से ज़्यादा है, 3 है, 4 है, तो सर पहले वाले बच्चे को, लास्ट वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलता है, बीच वाले बच्चे तो बस चल रहे होते हैं, कट रहे होते हैं। सिमिलरली मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा सा खल्ला खाना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, चलो अब ये देखो, 2018 में 88, 2021 में 194, कंसिस्टेंटली देखो बढ़ रहा है सर। 2020 में पैंडेमिक में 54 थे, उसके बाद डबल से भी ज्यादा, 80, 128, 167, 132, 251। ओ माय गॉड। अब आप बोलोगे ये क्वार्टरली है दोस्त, और ये देखो 61, 2010 में 61 था, नाउ आई विल टॉक अबाउट 488,
लुक एट द क्वार्टरली वाइज, छोड़ो ये देखो कंसिस्टेंटली इसे मेंटेन कर रहा है, कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहा है, एक बार भी इसका सेल्स नीचे की तरफ डाउनफॉल नहीं आया, एक बार भी नहीं आया है। ओपीएम की बात कर लूं 18%, यानी कि ओपीएम परसेंटेज होता क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये है किस बला का नाम? अरे मेरे बड़े भाई, कंपनी जो इनकम करती है, वेरिएबल जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो काटने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम ओपीएम बोलते हैं। अगर वो अच्छा है, ज्यादा है तो अच्छी बात होती है। यानी कि ओपीएम भी देख लो सर, जबरदस्त मेंटेन करके चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख लो 133, 84 से 133 से। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन चेक continuously increasing profit before tax also. Apart from this you can check सर अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा मैं आपसे एक चीज और दिखाना चाहता हूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न 65 से 75% एक ही क्वार्टर के अंदर इंक्रीज किया है सर। इससे पहले सब 65 थे 2018 से, एक ही झटके में 10% से ऊपर का इंक्रीमेंट कर दिया। दिस इज अ वेरी गुड थम्स अप। और साथ में एफआईज ने भी इंक्रीज किया अपना स्टेक, एफआईज ने भी इसने इंक्रीज किया अपना स्टेक। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कंपनी जो मेरे को समझ में आई और मैंने आप लोगों को देने की कोशिश करी है विद कंप्लीट चार्ट एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए सर, लाइक बटन जरूर दबा देना और कमेंट सेक्शन में बताना मजा आया कि नहीं आया, और इसको पेपर में नोट कर लेना और अगले दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, क्योंकि ये इंट्राडे के लिए नहीं है, ये वीकली 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए ट्रेड बनता है। क्योंकि इसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक अच्छी रैली के लिए, बड़े टारगेट्स के लिए मैं कंप्लीट चार्ट एनालिसिस देता हूँ। अगर इस तरह की सीरीज आपको मिले, आपको कैसा पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, इसमें कुछ और ऐड ऑन करना है, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। जय हिंद सर जी।